आज की रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि रोटी ही कम पड़ जाएगी। अगर तो आपको जूसी, सॉफ्ट और फुल ऑफ फ्लेवर बीफ पसंद है, तो ये रेसिपी है आपके लिए। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे और घर वाले तो उँगलियाँ ही चाटते रह जाएँगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार, आसान और सादा सी आलू गोश्त की रेसिपी। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 15 से 20 जवे लहसुन के लिए हैं। 2 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने कटिंग कर ली है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। लहसुन और अदरक का हमने पेस्ट बना लिया है। आलू हैं, ये 2 आलू थे, इन्हें मैंने कट करके मोटा-मोटा कट कर लिया है। सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आलूओं को फ्राई करने से इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा लगता है आलू फ्राई करने से। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में हम कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 3 से 4 काली मिर्चें, 2 अदद लौंग, 1 जायफल जावित्री का टुकड़ा, थोड़ा-सा ज़ीरा जाएगा खुशबू के लिए। अब जो हमने अपनी प्याज कटिंग करके रखी थी वो शामिल कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। प्याज जब हमारा हल्का सा फ्राई हो जाएगा, लाइट सा गोल्डन फ्राई करना है हमने प्याज को। अच्छा, जब भी आप आलू गोश्त बनाएं तो प्याज को हल्का सा गोल्डन फ्राई ज़रूर करें। इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है आलू गोश्त का। तो ये लीजिए जनाब। अच्छा, जो बीफ मैंने लिया है यहाँ पर ये 350 ग्राम है, तकरीबन 1.5 पाव बीफ है। बीफ को भी हम ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कुछ ड्राई मसाले शामिल करते हैं। नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल की है और थोड़ी-सी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। गोश्त को हम भून लेंगे मसालों के साथ और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल कर देंगे कि गोश्त हल्की आँच पर गल जाए। क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, मैं इसे सिंपल कढ़ाई में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। इसमें मीठा हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा और इसे हम ढक कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये आधे घंटे में जो है हमारा गोश्त गल जाएगा। अब आधा पानी रह गया था इसमें, तो एक यखनी का एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें 3 से 4 जवे लहसुन के मज़ीद शामिल किए। थोड़ी-सी मैंने सौंफ इसमें शामिल कर दी और थोड़ा-सा साबुत धनिया क्रश करके दोनों चीज़ें शामिल की हैं। आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, आप खुद एक यूनिक सा फ्लेवर महसूस करेंगी इस आलू गोश्त में। सौंफ और धनिया शामिल करने के बाद, लहसुन शामिल करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था, ताकि उनका फ्लेवर अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए। तो इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा खोपरा भी शामिल किया है। जब ये गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था तो आलू शामिल कर दिए थे और आलूओं के साथ इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, भून लिया था। तो लीजिए जनाब, कितना ज़बरदस्त सा देखें लुक निकलती आ रही है जैसे-जैसे सालन बन रहा है। 2 टेबलस्पून दही का शामिल किए हैं और दही शामिल करने के साथ हमने इसे भून लेना है जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पर आलू भी हमारे भून चुके हैं और मीट भी हमारा बहुत अच्छे से क्योंकि गल गया था और मसाला भी भून चुका है अच्छी तरह। अब हमने जितना शोरबा हमें चाहिए उतना हम शोरबा शामिल करेंगे, पानी शामिल कर देंगे शोरबे के लिए और ऊपर से मैंने गरम मसाला भी छिड़क दिया है। पानी शामिल करने के बाद इसे मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया था और बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो सालन रेडी हो चुका है। इसमें गरम मसाला छिड़क दिया है, धनिए के पत्ते शामिल कर देंगे और गार्निशिंग कर देंगे। अच्छी सी हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं बिल्कुल लास्ट में। कोई कट नहीं लगाना, काट कर हरी हरी मिर्चें जो है वो बिल्कुल भी शोरबे में हमने शामिल नहीं करनी। मज़ेदार सा आलू गोश्त बनकर तैयार है। इसे अब मैं डिश में निकाल लूँगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। बहुत ही यमी और फुल ऑफ फ्लेवर आलू गोश्त बनकर रेडी है। ऐसे ही सिंपल और सादा खाने बनाने हैं तो मेरे चैनल पर आते रहिए, क्योंकि होममेड फूड मेड विद लव। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।